रायपुर में इस समय आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी नेता जहां कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। रायपुर में बीजेपी नेता ब्रह्म मोहन अग्रवाल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश की सरकार को जनता ने जिताया है। कोई भी सरकार अपनी उपलब्धियों पर काम करती है। अपने 2.5 साल के कानून व्यवस्था की समीक्षा कीजिए। जब एसपी और आईजी अधिकारियों की नियुक्ति ठेके के आधार पर होगी तो कानून व्यवस्था बदहाल होगी। इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों होती है, क्योंकि 15 साल में क्या कुछ हुआ है जनता सब जानती है, इसीलिए बीजेपी को 15 सीटें ही मिली। अरे जनता ने आपको जिताया है, हमारे 7 साल के ब्यौरे की जरूरत नहीं है। कोई भी सरकार अपनी उपलब्धियों के दम पर काम करती है। अगर आप में ताकत है तो आप अपने 2.5-3 साल का जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसका आप परीक्षण करें, उसका निरीक्षण करें, उसकी समीक्षा करें और उसके आधार पर, क्योंकि जब एसपी और आईजी लेवल के अधिकारियों की नियुक्ति ठेके के आधार पर होगी तो फिर कानून व्यवस्था भी ऐसी ही होगी। भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों होती है? उनके 15 साल में क्या कुछ हुआ जनता तो जानती है, और जनता जानती है इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को 15 सीट से भी नीचे समेट करके कांग्रेस की हुकूमत बनाई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और मनमोहन नेता हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनमोहन, एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, लेकिन इन सब के बीच जनता का नुकसान हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि आईजी और डीआईजी की जो नियुक्तियां होती है वो ठेके पर होती है। ये बड़ा आरोप है अपने आप में। निश्चित तौर पे संतोष, जिस तरीके से 2.5 साल पूरा हो गया है सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के, और कांग्रेस पार्टी का 2.5 साल पूरा होने के बाद बीजेपी अब जाग गई है और बीजेपी लगातार यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो तो चालू है ही। और बीजेपी जिस तरीके से चिंतन शिविर लगा रही है, जिस तरीके से बीजेपी की प्रभारी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ आ रही है और लगातार बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि अब 2.5 साल शेष रह गए और 2.5 साल में कांग्रेस में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि 2.5 साल होने के बाद कांग्रेस पार्टी में जो टीएस सिंहदेव हैं वो दावेदारी कर रहे हैं। मतलब 2.5 साल का जो बात हुआ था वह अब सुर्खियों में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी ठीक नहीं है और अब बीजेपी जागते हुए दिख रही है। क्योंकि बीजेपी 15 साल छत्तीसगढ़ में सत्ता में रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में खटक तो रहा है, क्योंकि 15 साल जो प्रदेश 2.5 साल पूरा होने के बाद प्रदेश में चिंतन शिविर हो एवं अन्य जो मुद्दे को वो बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब से भी बता दूं कि संतोष, प्रदेश का अगर विकास करना है तो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर को, आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला को बंद करना होगा। हम प्रदेश की विकास पर इन्हें बात करनी होगी, प्रदेश की विकास पर इन्हें बात करनी होगी। लेकिन इसे हम राजनीति कहेंगे, राजनीति का एक हिस्सा है। लेकिन इस वक्त 2.5 साल शेष बचे हैं कांग्रेस पार्टी पर। मनमोहन, जो आरोप लगाया गया है कि एसपी और आईजी अधिकारियों की नियुक्ति ठेके पर होती है, ये आरोप बीजेपी ने बिना वजह लगाया है, सिर्फ राजनीति के लिए लगाया है, या फिर उनके पास इस तरह के कोई सबूत हैं? संतोष, निश्चित तौर पे जो विपक्ष में बैठी बीजेपी पार्टी, वो यह जो आरोप लगाए गंभीर आरोप है और इस गंभीर आरोप को मैं तो राजनीति कहूंगा, क्योंकि अगर आईजी और एसपी लेवल के अधिकारियों का स्थानांतरण होता है तो उसे महज हम ये कहेंगे कि वो राजनीति के दृष्टिकोण से अपन नहीं देखेंगे, क्योंकि प्रदेश में एसपी, आईजी एवं तमाम जो अधिकारियों की ट्रांसफर होती है, उनकी पदस्थापना होती है, तो उसे प्रशासनिक कसावट कहेंगे। क्योंकि प्रशासनिक कसावट लाना होगा तो जो एसपी रैंक के, आईजी रैंक के या जो आईएएस अधिकारी हैं उनकी जो पदस्थापना है वो सरकार अपने हिसाब से करती है। चूंकि राज्य सरकार को जो उनके जो विकास के लिए जो योजना लागू की है उन्हें धरातल में सही ढंग से लाने के लिए उसे अपने जो मनपसंद अधिकारी कहना चाहिए, मनपसंद अधिकारी को उस जगह में जो काम के लायक है उस अधिकारी को
जमीनी स्तर पर लाते हैं और उस अधिकारी को जिम्मेदारी देते हैं, तो कहीं ना कहीं इसे राजनीति का रूप नहीं देना चाहिए। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो बीजेपी जो आरोप लगा रहे, कहीं ना कहीं गंभीर आरोप है, और इस गंभीर आरोप में जो कैबिनेट मंत्री हैं रविंद्र चौबे, उन्होंने भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा है कि 15 साल जो भाजपा की सरकार रही, 15 साल रहने के बाद 15 सीट में सिमट गई, तो अब इसे राजनीति हम देखेंगे, क्योंकि वर्तमान स्थिति में 2.5 साल शेष रह गए हैं कांग्रेस के लिए, और 2.5 साल में कांग्रेस अब क्या करती है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से एक्शन मोड में है, बीजेपी जिस तरीके से आरोप लगा रही है सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी पर, यह तो आने वाले वक्त बतलाएगा। लेकिन वर्तमान स्थिति में प्रदेश की बात करूं तो प्रदेश की भूपेश सरकार लगातार प्रदेश में जो जन कल्याणकारी योजना ला रही है, उसे देखते हुए कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की योजनाओं का तारीफ किया है। जी मनमोहन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, और एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही एक बयान दिया है जिस पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयानबाजी के खिलाफ भिलाई में भाजयुमो ने विरोध प्रदर्शन किया है। भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने अपने एक साथी को दिग्विजय सिंह का मुखौटा पहनाकर खच्चर पर बैठाया, साथ ही उनका विरोध किया है और थाने पहुंच गए हैं और कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आपको यहां बता दें कि दिग्विजय सिंह अपने बयानों को लेकर हमेशा कांग्रेस की परेशानी बढ़ाते रहते हैं। जब उन्होंने आरएसएस की तरफ से संचालित सरस्वती शिशु मंदिर को लेकर एक विवादित बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि सरस्वती शिशु मंदिर बचपन से लोगों के दिल में और दिमाग में दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत का बीज बोते हैं। वही नफरत का बीज धीरे धीरे आगे बढ़कर देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ता है, सांप्रदायिक कटुता पैदा करता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है और देश में दंगे फसाद होने लगते हैं। दिग्विजय सिंह के इस बयान को लेकर बीजेपी धीरे धीरे इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का मुखौटा पहनकर एक अपने साथी को खच्चर पर बैठाकर थाने पहुंचे हैं और भिलाई नगर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर दिग्विजय सिंह के खिलाफ अपराध पंजीकरण करने की मांग की है। तो दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है कि जो सरस्वती शिशु मंदिर है, जहां पर बच्चों को माइंड में दूसरे धर्म के प्रति बीज बोया जाता है, उनको कट्टर बनाया जाता है और वो बड़े होकर दंगाई बनते हैं, उनका ये कहना है वहां पर। और उनकी इस मानसिकता को लेके हम सब परेशान है, क्योंकि इसके पूर्व में भी उन्होंने कहा है कि भाजपा को आईएसआई फंड करती है। ये मानसिकता बताता है कि उन लोग कितने परेशान हो चुके हैं, और जब से मोदी जी आए हैं उनका रोजगार छीन गया है, जिसका असर उनके दिमाग पे पड़ा है। इसी के साथ हम खच्चर में आज दिग्विजय सिंह जी के मास्क वाले एक व्यक्ति को लेके आए हैं और इनके खिलाफ यहाँ पर हम एफआईआर करने की मांग के साथ आए हुए हैं। और हम उनकी सद्बुद्धि के लिए तो प्रार्थना करेंगे नहीं, और उनके लिए हम मेंटल असाइलम में भी भर्ती कराने की अपन प्रक्रिया इसके बाद करेंगे। और सुनील चौहान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, दिग्विजय सिंह का एक बयान उन पर भारी पड़ता दिख रहा है। भाजयुमो कार्यकर्ता लगातार उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या एफआईआर दर्ज हुई है? मामले को लेकर जो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की जो बयानबाजी है, उसकी जो आग है इस पार नगर भिलाई तक ही पहुंच गई है, और इसको लेकर भाजयुमो कार्यकर्ता खच्चर पे बैठ करके थाने पहुंचे हैं और उनके खिलाफ थाने में जुर्म दर्ज की बात कर रहे हैं। जी, क्या एफआईआर दर्ज कर ली गई है? जी संतोष, आपको बता दूं अभी वर्तमान में एफआईआर तो दर्ज नहीं हुई, उसकी प्रक्रिया चल रही है और पुलिस जल्द कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लेगी। जी संतोष, जो भाजयुमो कार्यकर्ता हैं उनका और क्या कुछ कहना है? दिग्विजय सिंह के बयान से तो वो नाराज हैं, ये तो उनके प्रदर्शन ने जाहिर कर दिया है, इसके अलावा भी उनकी कुछ मांग है? जी संतोष, आपको बता दूं कि जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सिर्फ इस बात से खफा हैं कि कांग्रेसी नेता वरिष्ठ हैं कांग्रेस के, और दिग्विजय सिंह जो है उन्होंने जो इस तरह का जो बयानबाजी की वो किसी भी तरह से उचित नहीं है। जी सुनील, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रायपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय उप संरक्षक कार्यालय परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस को संबोधित करते हुए रमन सिंह ने कई मुद्दों को लेकर भूपेश सरकार को घेरा है। साथ ही के पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी पलटवार किया।
जिसमें ड्रग्स और नशे का सामान देश में लाए जाने पर चिंता व्यक्त की थी। रमन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार इन सब मामलों में पूरी कठोरता से कार्रवाई करती है। रमन सिंह ने कहा है कि 3000 किलो हिंग पकड़ाए जाने वाले मामले पर भी सरकार ने ही की है पूरी सख्ती से कार्रवाई। हमारी सरकार ने पकड़े गए अपराधियों के तार कहां-कहां जुड़े हैं उसकी भी जांच कराई जा रही है। सरकार की कार्रवाई मुद्रा पोर्ट में जब्ती हो गई 3000 करोड़ 3000 किलो हेरोइन का। उसके ऊपर कितनी सख्ती से कार्रवाई हुई और उसमें जो पकड़े गए हैं उनके तार कहाँ से हैं, कहाँ से इनको जोड़ा जा सकता है, वो सारी प्रक्रिया कर रहे हैं। ऐसे मामले में ये सरकार तो पूरी कठोरता से कार्रवाई करती और हम तो उसके तह के अंदर जाना चाहते हैं कि इसका कनेक्शन कहाँ से है और इतना बड़ा काम खेल यदि हुआ है तो उन लिप्त लोगों को पकड़ने के लिए कार्रवाई सरकार करेगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.